नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। अभी हम तारापुर विधानसभा में हैं। जनसुराज एक बिहार का उभरता हुआ पार्टी है जो कि आए दिन काफ़ी चर्चा में रहता है और कई तरह का जनसभा भी करते रहते हैं। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं जो कि बहुत अच्छे नेता हैं और कई बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बनाए हैं और कई राज्यों में भी सरकार को बनाने में काम किए हैं। उन्हीं के एक पार्टी के मेंबर हैं, इनका नाम आशीष कुमार है। अभी इनसे बर्ताव करेंगे, कुछ राजनीतिक मुद्दा होगा, चर्चाएं होगी, तो आइए इनसे जानते हैं। और जनसुराज क्या है, आखिर क्यों जनसुराज को अपनाना चाहिए, इसके विषय में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। स्वागत है। देखिए, नमस्कार। मैं जितने भी हमारे इस चैनल के तहत जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले अपना प्रणाम समर्पित करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहली नंबर बात कि ये जो जनसुराज है, मैं इस जनसुराज का और प्रशांत किशोर जी का एक सिपाही हूँ। मेंबर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा सिपाही कभी आता और जाता नहीं है। एक बार सिर्फ आता है और जाता है तो समय पे ही जाता है और कंधे के साथ जाता है। तो और दूसरी नंबर आपको बात बताऊं कि तो नरेंद्र मोदी जी को राजनीति सलाह, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं, मैं भारतवर्ष के उन बड़े बड़े पार्टियों का आपको नाम गिनवाना चाहता हूं। जब उनकी सत्ता बिखरने वाली थी तब उन्होंने हमारे प्रशांत किशोर जी का सहारा लिया। अगर प्रशांत किशोर जी ने उनके सरकार बनाने में अगर उनकी पार्टियों के साथ अपना कंधा नहीं लगाया होता तो आज उन पार्टियों की सरकार नहीं बनती, जैसे कि स्टैलिन साहब, जैसे कि ममता बनर्जी, जैसे कि भगवंत मान, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, जैसे कि और भी बहुत सारे हैं जो कि अंदर से सपोर्ट सहयोग लेते रहते हैं। और मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि क्या पप्पू यादव जी, आप भी जो निर्दलीय जीत गए, बिना प्रशांत जी के सहयोग का जीत गए क्या? सलाह लेने के लिए समय पर आप भी पहुँचते थे। खैर, ये बात की बात है। क्या पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, क्या वो भी सलाह लिए हैं प्रशांत किशोर जी से? जी देखिए, आप पहले का उन्हीं का ट्विटर हैंडल और फेसबुक वगैरह निकाल के देखिए, उन्होंने खुद डाला हुआ है कि मैं आज प्रशांत किशोर जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हूं तथा मैंने उनसे राजनीति सलाह का आग्रह किया, उनसे सपोर्ट का आग्रह किया। उन्होंने खुद डाला हुआ था कैप्शन। भाई, हम लोगों ने देखा था, जनता ने देखा था कि भाई प्रशांत जी का सहयोग है। प्रशांत जी से उन्होंने सलाह भी लिया था, जीत का मंत्र लिया था प्रशांत जी से कि हम निर्दलीय किस तरह से जीत सकते हैं अगर हमें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। तो बहुत सारी बातें जो मीडिया के अंदर चल रही है और आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। आप ढूंढने का कोशिश करेंगे तो तह तक जरूर पहुंच जाएंगे। और कितने सांसद प्रशांत किशोर जी अपने सहयोग से बनाए हैं? बहुत सारे। आप समझिए ना कि एनडीए को जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया तो नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट करने के लिए, उनको गिराने के लिए नीतीश कुमार जी अलग हो गए कि नहीं भाई, हम उनके साथ नहीं होंगे, हम एनडीए के साथ नहीं होंगे, और वो अलग हो गए। उस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ किनका सपोर्ट था, किनका सहयोग था? आईपैक का, प्रशांत जी का सहयोग था। अगर प्रशांत जी सहयोग में नहीं होते तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती और प्रशांत जी की राजनीति की सलाह के बिना वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाते। अब कहिए आप लोग कि प्रशांत जी उनसे अलग क्यों हुए? क्योंकि बिंदुवार काम होना चाहिए। अगर आपको किसी ने राजनीति सलाह देकर आपको जगह तक पहुंचाया है, बनाया है, आपको जनता का विश्वास दिलवाया है, तो आप उस योग्य अगर काम नहीं करेंगे तो अगला आपका साथ छोड़ेगा, ये निश्चित है। वर्तमान सरकार में देखी जा रही है कि बिहार से कई मजदूर बाहर जा रहे हैं और यहाँ से गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, कहा जाए तो महाराष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। इधर हो गया आपका चेन्नई, बेंगलोर तरफ। तो ये सब जगह में जो लोग जाते हैं, वहाँ के लोग के हिसाब से इन लोगों का पेमेंट भी कम है और बिहार में अभी तक रोजगार नहीं। क्या प्रशांत किशोर जी इस बार अगर सरकार बनाते हैं तो क्या अब रोजगार का कुछ उम्मीद रखा जाए? बिल्कुल रोजगार का ही उम्मीद रखा जाए। रोजगार की उम्मीद के लिए ही ये जनसुराज है। रोजगार का उम्मीद है, जनता का उम्मीद है। अगर जनसुराज नहीं आया तो बिहार की स्थिति और जर्जर हो जाएगी और अगले 5 साल बाद कोई भी बिहार को उठाने आएगा, बहुत बड़े गड्ढे के अंदर मिलेगा बिहार को पहले समतल में लाने में उनको 10 वर्ष लगेगा। आज की जो स्थिति है वो सिर्फ जनसुराज ही उसको सुधार सकती है। उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा विकल्प नहीं है, हो ही नहीं सकता है दूसरा तीसरा विकल्प। जहाँ तक बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि बहुत सारा विकास के, अभी भी उनका विकास धरातल पर नहीं दिख रहा है। विनाश किए हैं। देखिए ना, बगल में मेरे 10 किलोमीटर में गंगा पुल 2 बार ढह गया। देखिए क्या स्थिति है, कितनी जर्जर स्थिति है। हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है। देखिए यही रोड का एक आकलन कीजिए, मेरे घर के आगे बना हुआ है।
देखिए क्या स्थिति है, विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है, सिर्फ पैसों का विनाश हुआ है विकास के सहारे। विकास को इन्होंने सिर्फ एक चेहरा दिया है, उसके अंदर कहते हैं ना इंसानी खाल में भेड़िया छुपा होता है, उसी तरह विकास सिर्फ एक खाल है और अंदर विनाश छुपा हुआ है। नीतीश कुमार जी को आप किस तरह का मुख्यमंत्री मानते हैं? बिल्कुल भी वैसा उनका जो 5 वर्ष या पहला 5 वर्ष का जो कार्यकाल था वो देखने योग्य था, जग जाहिर है। उसके बाद जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आज 10 वर्षों तक भ्रष्टाचार फैलाया है राज्य में, सिर्फ जमने के लिए वो 5 साल उस तरह का अच्छा व्यवस्था बनाए थे। पहला 5 वर्ष जब वो पहला 5 वर्ष उनका सरकार चला था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद तो उन्होंने जनता का शोषण करवाया है। उन्होंने जनता के शोषण करवाने के लिए अन्य तरह का तूल कलाम बनाया, जैसे कि शराबबंदी कर दो, जैसे कि बिहार में अनाज बांटना शुरू कर दो। तो भाई अनाज तो ठीक है समय पे बट रहा है, लेकिन समय पे उससे आपको कितना जा रहा है? टैक्स की चोरी करने का इतना बड़ा इन्होंने षड्यंत्र चला है। एक तो पहली नंबर बात, बिहार में टैक्स नहीं है। उसके बाद दूसरी नंबर बात कि अगर बिहार में जिस भी रास्ते टैक्स है तो उस रास्ते बहुत बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का जंजाल फैला हुआ है। आप चले जाइए किसी भी यहाँ सीओ अधिकारी, सीओ के पास, कहिए भाई हम जमीन भूमि खरीदे हैं, लगा दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए आप दाखिल खारिज के लिए, किसी न किसी बहाने को लगाकर आपका रद्द कर दिया जाएगा। क्यों रद्द कर दिया जाएगा? उनको भी यहाँ पे ट्रांसफर पाने के लिए, इस देहाती क्षेत्र में ट्रांसफर पाने के लिए कई लाख रुपए देने पड़े हैं। आगे किनको देने पड़े हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो यहाँ छोटे मोटे जो ये विधायक सब हैं, इन लोगों के सहारे इनका ट्रांसफर होता है। तो भाई ये भी उगाही कहाँ से करेंगे? इनकी भी मजबूरी है। के ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, इनके सारे के सारे विधायक भ्रष्ट हैं। आज 15 सालों से जितने भी चल रहे विधायक हैं इनके, जो बाहुबली बन चुके हैं, वो सब के सब भ्रष्ट हैं। वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जग जाहिर है भैया, कहने की बात ही नहीं है। जनता सब देख रही है, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन है जनसुराज। हम अभियान चला रहे हैं, हमारे साथ देखिए कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं। लोग कहते हैं हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम टीवी पर देख रहे थे आज वो मेरे दरवाजे पर आ गए हैं। हम हर रोज अभी भी जो तैयार हम बैठे हैं आपके सामने, इंटरव्यू खत्म होते ही हम हर घर जनसुराज के लिए कहीं ना कहीं बैठक है हमारा, हम वहाँ बैठक में निकल जाएंगे। हर रोज 3-4 बैठक कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि भैया अभी तक तो टीवी और मोबाइल में देख रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ देख रहे हैं, बताते हुए समझाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आपके तारापुर विधानसभा के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? वर्तमान विधायक जी को तो समय ही नहीं मिला है, इसलिए इन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं। लेकिन जो पूर्व विधायक, पहले पूर्व विधायक हैं हमारे, उनको तो बहुत सारा समय मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया। विधायक और वर्तमान विधायक का नाम बता देंगे? पूर्व विधायक हमारे दोनों यानी गुजर चुके हैं, नीता देवी जी और श्री मेहवालाल चौधरी जी। इसलिए हम ऐसे आत्मा को यानी कि नहीं कहना चाहेंगे कोई उनके खिलाफ कुछ ऐसा अपशब्द, लेकिन कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने विकास पर ध्यान नहीं दिया, उनको धरातल पर एक बार देखना चाहिए था। ये हमारा तकलीफ है, क्योंकि वो हमारे अभिभावक थे। वर्तमान विधायक को तो समय नहीं मिला, लेकिन कम समय में ही उनका कुछ विकास क्या दिख रहा है आपको? हाँ देखिए, अगर कोई भी आप ही विधायक या हम ही कभी विधायक बनते तो समय चाहिए कार्य करने के लिए, क्योंकि तारापुर विधानसभा बहुत गड्ढे में है, बहुत गड्ढे में। यहाँ कोई भी विकास करने वाले नहीं हैं। अब अगर कोई आए हैं, कोई हैं व्यक्ति, अगर मान लिया जाए कि वो विधायक बने हैं तो उनको समय मिलना चाहिए था। अभी उनके पास कम समय है, वो उपचुनाव में विधायक बने हैं, तो देखते हैं कि क्या उन्होंने कार्य किया है। अभी तक तो हमारे समाज में कोई ऐसा कार्य नहीं दिखा है हमको कहीं भी। अच्छा। और ऐसा लोगों ने भी कहीं चलते हुए में हमें नहीं बताया कि विधायक जी कोटे से आया है ये योजना या कोई ऐसा कार्य। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी जो विधायक हैं उनको भाई समय चाहिए। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी दल के हों, हमारे प्रशांत जी ने हमें यही सिखाया है कि जो सही बात है उनको सही तरीके से बोलिए, और जो जिस तरह है फिर अगर कोई गलत है तो फिर उनको गलत तरीके से सीधा बोलिए कि गलत है तो गलत है। जी। आपके तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या विकास किए हैं अपने क्षेत्र? वो तो विधायक ही नहीं है हमारे, हम उनसे कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि आप विकास कीजिए। अगर उप मुख्यमंत्री हैं, इस क्षेत्र से आए हैं, आपके समाज के लोग हैं। हाँ, नहीं, हमारे समाज में उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उनके नाम का एक भी बोर्ड नहीं है। अगर है तो वो हमें फोन करें, हमारा नंबर तो उनके पास भी है, उनके सभी लोगों के पास है, सब लोग जानते हैं। विधानसभा में एक भी काम उप मुख्यमंत्री का नहीं दिख रहा है? नहीं, उनके सहयोग से। हाँ, सुने थे कुछ साइकिल वितरण हुआ था, तो वो अब कितना सच तक है तो इसके लिए आपको एक बार क्षेत्र में जाना होगा, देखना होगा कि साइकिल वितरण कहाँ तक सच हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने बताया था कि मिला है, तो भाई चुनाव का समय है तो बांटेंगे ही। हो सकता है कि हम इस जगह मना करें, आगे चल के कहें लोग, कुछ लोग कहें आपसे नहीं हमको साइकिल मिला है। अच्छा, उनके द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया था PDMC, उसमें उन्होंने कहा है कि एक तारापुर विधानसभा में एक अच्छा स्टेडियम होगा,
क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कहने वाले तो बहुत कह के चले जाते हैं, जिनको करना होता है वो कहते हैं कि कल हम भूमि पूजन कर रहे हैं, जब बिल्डिंग बन जाएगा तब हम उद्घाटन करेंगे। हम तो इतना ही जानते हैं, जिनको करना होता है अगर कुछ देना है तो पहले आपको देंगे तब दुनिया को बताएंगे। तो आज अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी वो टूर्नामेंट करा रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई टूर्नामेंट नहीं होता था, कोई खेल नहीं होता है, कोई खेल खिलाने के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब देख रहे हैं कि एक दो लोगों से पहल किया जा रहा है कि युवाओं को क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ाया जाए। हमारे बिहार के युवाओं में एक अच्छा लगन है क्रिकेट खेलने के लिए, उनके अंदर प्रतिभा है, जो कि कोई स्टेडियम या क्रिकेट बड़े टूर्नामेंट नहीं आयोजन होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये उनका कोशिश सराहनीय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस तरह का जो बिहेव लगातार देखा जा रहा है, अभी फिलहाल राष्ट्रगान को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? उनको तो देख ही रहे हैं हम लोग, तो बड़े स्तर के लोगों को कहते हुए देखते हैं कि भाई कि उनको इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का अब उनका दिमाग नहीं काम करने लगा है, वृद्ध हो चुके हैं। अब उनको सत्ता छोड़ना चाहिए, उनको सत्ता किसी अच्छे योग्य व्यक्ति के हाथ सौंपनी चाहिए। अगर वो नहीं सौंपेंगे तो जनता बदल देगी। इस बार का तो यानी कि अब तो ज़्यादा ही समय नहीं बचा है उनका कार्यकाल, हम तो इतना ही समझते हैं। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, जनता को एक अच्छा ऑप्शन चाहिए था। ऑप्शन तो कई सारी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन चाहिए था, जो अब उनको प्रशांत जी के रूप में मिल चुका है। आरजेडी के द्वारा एक योजना का घोषणा हुआ है, माई बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपये पर मंथ देने की बात कही गई है सरकार बनने के बाद। क्या लगता है इससे? देखिए, आप देश का बजट देख के ना काम कीजिएगा। हाँ, हम 5000 रुपया कमा रहे हैं और अगर हम घर में 15,000 रुपया का बजट बना रहे हैं खर्चा का, तो आमद से ज़्यादा व्यय लूट जाने या लूट लेने का लक्षण है। अच्छा, बस अब समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि या तो वो हमें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, जो आज तक अन्य यानी कि बनाने वाले सरकार ने जनता से वादा किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम आप सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारी ऑफिसर भेज देंगे, आपको लूटेंगे, आपको खसोटेंगे। सब तो यही कहे कि भाई हम विकास करेंगे, उसके बाद वो किए नहीं विकास, और ये भी नहीं होना है। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो घोषणा हुआ है माई बहन मान योजना 2500 का, क्या ये घोषणा तो झारखंड में भी हुआ था सरकार बनने से पहले? अभी तो देख रहे हैं वर्तमान में लोगों को मिल भी रहा है। देखिए ना कि एक सबसे पहली नंबर बात देखिए कि बिहार से झारखंड बहुत समृद्ध राज्य है। अच्छा, वहाँ यानी कि बहुत सा यानी कि खनिज हैं, बहुत सारा चीज़ है, बहुत तरीके का टैक्स है। आप बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगने देते हैं भैया, आप कहाँ से उतना टैक्स लाइएगा कि माई बहन मान योजना ढाई? कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले इनकम तो कीजिए ना बिहार का। आप बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने दे रहे हैं, बिहार में उद्योग नहीं लगने दे रहे हैं, बिहार का युवा बाहर जा रहा है कमाने के लिए, तो कैसे ये संभव है? इस चीज़ को देखिए ना, क्या संभव है। अच्छा, अभी हम आपसे कह दें कि भाई हम चांद पे सीढ़ी बनवाने वाले हैं कल, तो क्या आप विश्वास करके चले जाएंगे? नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है हम बहुत दूर तक कोशिश करें, 100-200 फीट अच्छा टेक्नोलॉजी लगा के 1-2 किलोमीटर तक सीढ़ी बनवा लें। क्या चांद तक जा सकते हैं क्या? अब हम वहां तक बनवा के आपसे कहे भैया हम बहुत थक गए, वादा किए थे, लेकिन देखिए काम इतना दूर तक तो करवाए ना, तो क्या अच्छा लगा है? अंत में क्या कुछ बोलना चाहेंगे जनसुराज के लिए और अपने लिए? जनसुराज के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे हम जो जनसुराज के सूत्रधार हैं माननीय श्री प्रशांत किशोर जी, जिनका मैं सिपाही हूँ, और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद भैया जी, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग मजबूती के साथ जनसुराज के विचारधारा को क्षेत्र गांव के हर वार्ड, हर पंचायत के हर वार्ड से हर घर और हर लोगों तक इस विचार को पहुंचाकर और व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में सफल हुए, और हमारी यही अंतिम अभिलाषा भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष प्रभात है और क्या पद है आपका? मैं संगठन जिला युवा अध्यक्ष हूँ, तारापुर सा खड़गपुर मुंगेर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।